हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होगी वो हमारी गुणक की अवधारणा पर आधारित होगी। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अवधारणा है जिसका बार बार समष्टिगत अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं तो प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग होता है। गुणक के मल्टीप्लायर का विचार विद्यार्थियों 1930 के दशक में सर्वप्रथम RF कॉन ये पूछ लेते हैं कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स में कि गुणक की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, तो इसका जवाब है RF कॉन ने 1930 के दशक में गुणक की अवधारणा प्रस्तुत की। लेकिन ये जो गुणक दिया RF कॉन ने, ये रोजगार गुणक था, सामान्य गुणक नहीं था। इन्होंने जो बताया वो रोजगार गुणक के बारे में बताया। इसके बाद में जॉन मेनार्ड कीन्स है, प्रमुख अर्थशास्त्री, उन्होंने निवेश गुणक की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका तात्पर्य ये था कि यह गुणक वह संख्या होती है जिससे निवेश के परिवर्तन को गुणा करने से सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होती है। विद्यार्थियों, साधारण शब्दों में गुणक वह संख्या होती है जिस अनुपात में निवेश में वृद्धि करने से सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मान लीजिए 100 रुपये के निवेश में वृद्धि करने से, कितने से 100 रुपये के निवेश में वृद्धि करने से राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद में 300 रुपये का परिवर्तन होता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि इसमें गुणक 3 के बराबर होगा। जो 100 रुपये का जो निवेश में परिवर्तन है उसने 3 गुना राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर दी और उसको 300 के स्तर तक पहुंचा दिया। इस वजह से जो 3 की संख्या है ये गुणक मानी जाएगी और जो 100 है ये निवेश में परिवर्तन माना जाएगा और जो 300 है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन माना जाएगा। गुणक की मात्रा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से निर्धारित होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुणक की मात्रा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या MPC से निर्धारित होती है। इसका फॉर्मूला हम चेक करना चाहें तो यदि गुणक को K से हम आइडेंटिफाई करें तो K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC होगा। इसका सीधा सा है 1/1 माइनस MPC। अब आपके लिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति हो सकता है नया शब्द हो, तो इस शब्दावली के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। विद्यार्थियों, उपभोक्ता की आय में एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन से उपभोक्ता की उपभोग मात्रा में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन की दर है, वह MPC कहलाता है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय में 1 रुपये का परिवर्तन होता है। इस बढ़ी हुई 1 रुपये की आय में से उपभोक्ता 50 पैसे खर्च कर देता है, तो उपभोग की जो प्रवृत्ति है वो 0.50 मानी जाएगी। इसे MPC भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है MPC इज आय में परिवर्तन होने से उपभोग में होने वाला जो परिवर्तन है वो MPC की दर बताता है। लेकिन विद्यार्थी, चूंकि MPC और MPS यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, MPS यानी उपभोग की सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाती है, दोनों का योग 1 के बराबर होता है। क्यों होता है कि उपभोक्ता बढ़ी हुई आय में से या तो उपभोग करेगा या बचत करेगा जो कि उस बढ़ी हुई आय के बराबर होगा, जिससे हम MPS यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति हम ज्ञात करना चाहें तो 1 माइनस MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारे पास सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नहीं है, केवल सीमांत बचत प्रवृत्ति है, तो भी हम गुणक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि K इक्वल टू 1/MPS। MPS क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो ये इसका सीधा सा जो फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि मान लीजिए उपभोग फलन C इक्वल टू A प्लस BY है। अब इसमें विद्यार्थियों जो A है वह उपभोग का वह स्तर है जो उपभोक्ता की आय 0 होने पर भी वह खर्च करता है। हो सकता है उधार लेकर खर्च करे, हो सकता है वो पिछली वस्तुओं में से खर्च करे। तो इसमें जो A राशि है
वो उपभोक्ता का स्थायी उपभोग है जिसके आय के स्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें वाई आय का स्तर है, इसमें जो दिया हुआ वाई आय का स्तर है। बी है ये उपभोग की सीमांत बचत, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को सूचित कर रही है। बी एमपीसी को इसमें इंडिकेट कर रही है। अगर ये आय शून्य हो जाएगी तो भी उपभोक्ता की मात्रा ए के बराबर करेगा। मान लीजिए यदि उपभोग फलन है सी बराबर 40 कौन सा स्थायी उपभोग है, प्लस 2/3 वाई। 2/3 क्या है, इसमें बी का मान है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान है। वाई इसमें दिया हुआ नहीं कितना है होगा, तो गुणक हम ज्ञात करेंगे। अब इसमें से जो उपभोग फलन है इसमें हम ज्ञात करेंगे कि इसमें उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति किसके बराबर है। तो इसमें विद्यार्थी 2/3 के बराबर है, जिसका वैल्यू बी के समकक्ष है। अगर इसका हम ज्ञात करना चाहें तो सीधा से इसमें से ज्ञात कर लेंगे 1/1 माइनस 2/3, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू आएगा विद्यार्थियों आएगा 1/1 माइनस 3 1 माइनस 2 3, तो इसका हो जाएगा 1/3। अब इसका वैल्यू आएगा, फाइनल वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, इसका गुणक का मान होगा। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी और गुणक का संबंध हमें जान लेना बहुत जरूरी है। इसे आप स्पष्ट तौर पर अपने जो मस्तिष्क में बैठा ले, क्योंकि बहुत से ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो भी होती है उसमें से एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है। पहली स्थिति यह है, स्थिति 1 है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का वैल्यू 0 है, तो गुणक की मात्रा यहाँ पर 1 के बराबर होगी। ये भी पता होना चाहिए कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है वो हमेशा 0 से 1 के बराबर होगी, और जो गुणक की मात्रा है 1 से लेकर अनंत के बीच में होगी। अब मान लीजिए स्थिति दूसरी यह है कि उपभोग की सीमांत जो प्रवृत्ति एमपीसी 0.25 है, तो इस स्थिति में जो के का मान है 1.3 आएगा। स्थिति तीसरी लेते हैं जिसमें उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.50 है, तो इस स्थिति में के का मान 2 आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, 1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला आप रख दें तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अगली कंडीशन है 0.75 है, तो गुणक का मान 4 आ जाएगा। ये फॉर्मूला रख देंगे तो आपके पास में गुणक, कोई सी भी गुणक के वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब विद्यार्थी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो देखना है कि जैसे जैसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, गुणक की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ से जैसे जैसे गुणक की मात्रा सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, तो गुणक की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, यानी दोनों में प्रत्यक्ष और सीधा संबंध है। अगर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 1 के बराबर है, इसका तात्पर्य क्या है कि जितनी उपभोक्ता की आय बढ़ी है पूरा के पूरे अगर उपभोग में खर्च कर देता है, तो ऐसी स्थिति में गुणक की मात्रा अनंत के बराबर हो जाएगी। इन्फिनिट वैल्यू उसका गुणक का निकल कर आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।